संध्या भर भाल मांग बेदी दे पहिन विभूषित नीलांबर सरिता के दर्पण में निहार अपना 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 स्वरूप आ रहा उतर शशि है उज्ज्वल नभ है निर्मल शीतल होंगी किरणें चंचल लख संध्या का आगमन निकट भैया संध्या करने चलिए कुछ पूजन भजन करें भैया हलचल में परम शांति पाए संध्या भर भाल मांग बे माया में फंस कर के प्राणी पाता तब तक विश्राम नहीं जब तक निष्काम शुद्ध मन से मैया का लेता नाम नहीं तो जो सच्चा है समदर्शी है वह तुम्हें प्राण से प्यारा है वह ही तुमको पा सकता है जिसने अपनापन मारा है इस दुखी अभागी दुनिया में दुख का तब तक अवसान नहीं जब तक निष्काम शुद्ध मन से मैया का लेता नाम गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी दृग दोष विभंजन दलन मोह तम सो प्रकाशो बड़े भाग और आवई जासु उघरही बिमल बेलोचन हिय के मिटही दोष दुख भव रजनी के बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा जब नाव भंवर में डूबती है तुम्हारी का मन घबराता है तब दुखियों की आवाज़ों में भगवान बुलाया जाता है। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध राम अभिनेता रहे पंडित आदित्य कुमार तिवारी।
पंडित आदित्य कुमार तिवारी ने सन 1970 में लगभग 18 वर्ष की आयु से राम का अभिनय प्रारंभ किया था। आदित्य जी का स्वर, स्वरूप और स्वभाव राम के अभिनय के एकदम अनुकूल रहा है और आज भी है, इसीलिए आप अत्यधिक चर्चा में आए। कानपुर देहात, जालौन, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद और फिरोजाबाद जनपद के अनेक मंच ऐसे हैं जिनकी बरसों बरस तक तिवारी जी पहली पसंद रहे हैं। आदित्य राम और छोटे सरकार लक्ष्मण की जोड़ी ने एक समय रामलीला मंचों पर धूम मचा दी थी। हर तरफ इस जोड़ी की मांग होने लगी थी। इस बीच तिवारी जी का पुत्र रोहित उर्फ बल्लू भी राम का अभिनय सीख गया। उसके बाद तिवारी जी ने धीरे धीरे अभिनय करना कम कर दिया और सन 2003 में पूरी तरह से बंद कर दिया। आदित्य जी मूल रूप से औरैया जनपद में दिबियापुर कस्बे के निकट उमरी ग्राम के निवासी हैं और वर्तमान समय में दिबियापुर में ही अपना आवास बनाए हुए हैं। प्रस्तुत है पंडित आदित्य कुमार तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 15 जनवरी सन 2018 को हुई विस्तृत बातचीत। आदित्य कुमार तिवारी, मूल निवास दिबियापुर जी। रामलीला क्षेत्र में आप राम का अभिनय करते रहे जी। कब शुरू किया था अभिनय आपने? 1970 में। 1970 में। क्या आयु रही होगी उस समय आपकी? करीब 20 साल की होगी, करीब। अच्छा, 18-20 साल की। तो कैसे ये मन में कैसा है कि हम रामलीला में राम का अभिनय करें? कैसे प्रेरणा जगी है? अब चूक देखते रहे तो वो मन में लगा था। हम अपने बहन के यहाँ रहते थे डेरापुर में जी। हाँ, तो वहाँ रामलीला जो है खूब बढ़िया होती थी, देखने जाते थे। उस समय बड़े अच्छे अच्छे लोग, मुरारी जी वगैरह, उमा जी वगैरह जाते थे जी। तो उनसे प्रेरणा मिली कि चलो जो है हमें अच्छा लगा, जो हमें अच्छा लगा वही हमने फिर चुना। फिर हमने कहा अच्छा इसको हमको करना। तो राम का ही अभिनय क्यों चुना आपने? चूँकि हम वैसे हमें वीर रस था नहीं, करुणा रस की वजह से अच्छा। उसको जो है हाँ हमें चुनना पड़ा। मतलब वो आपकी प्रकृति से ही हमने अपना वो उसको। आप हमसे कोई वीर रस का छंद बोलाना चाहे तो हम नहीं बोल सकते हैं। अच्छा। किसी भी प्रकार, माने राम के पाठ में भी जो ताड़कावध में उसका जो है बोलना पड़ता हमको जी कि ताड़का मारो भाई, इसमें वीर रस का छंद बोलो, तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। हमने कभी नहीं बोला। अच्छा। हाँ, कभी नहीं बोला। सौम्य अभिनय रहा। हाँ, हमें वीर रस का छंद कभी बोलना नहीं आया। अच्छा। तो ये बात है। तो लगभग कब तक अभिनय किया आपने? हमने वही 2003 तक किया हमने। 2003 तक। फिर बंद क्यों कर दिया जल्दी? अभी तो आपके बहुत साथ के लोग बंद हैं। बताएं जी, इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हमारा लड़का जो है रोहित जी, वो बनने लगा। अच्छा। हाँ, वो देख के बनने लगा। तो हमने कहा जब ये तैयार हो रहा है तो हमने कहा इसको जो है अब बनना ठीक नहीं है। अच्छा। आगे फिर हमें जो है वो करना पड़ा, कम कर दिए कार्यक्रम। अच्छा। जब कम कर दिए, जब उसकी स्टैंडिंग हुई अच्छी तरह, वो अपना जाने लगा, उसी हमने कहा बंद कर दो। 2003 तक अभिनय किए आपने? हाँ, 2003 तक किया आपने। तो पूरे सातों कांड के अभिनेता थे? नहीं, केवल धनुष? केवल बिजनेस थी हमारी जी, उसमें हम वो नहीं कर पाते थे, बिजनेस छोड़कर नहीं जा पाते। एक दिन के लिए चले गए और किसी से अपने आ गए जी। तो 70 से 2003 तक लगभग जो है 30-32 साल आपने अभिनय किया। क्या अनुभव रहा इस बीच रामलीला से आपके जीवन में? पहली बात तो ये कि वो रोल ही आपने अपने प्रकृति के अनुसार चुना, पर उस रोल के बाद भी कुछ प्रवृत्ति में और परिवर्तन आया आपके? तो हमारा पूरा उसका चरित्र भी जो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है जी कि मैं ये चरित्र का वो कर रहा हूँ, तो हमको ऐसा ही बनना चाहिए। समाज में व्यवहारिक, हाँ, वही व्यवहारिकता में जो है पसंद है, वही हमने भी जीवन में अपनी उतारी। जी। कभी किसी से उस तरह का? कभी किसी से भी नहीं। अच्छा, सब अच्छे हर परशुराम, हर लक्ष्मण हमारे तो साथ बना जी। हाँ, मुरारी से लेकर के राजन पंडित जी से लेकर बेचारे जो एक्सपायर हो गए इस साल, माँ बाबा ही चले गए, माँ बाबा ही हमारे साथ लक्ष्मण बने। हाँ, बनते थे वो? हाँ, बनते थे जी। फिर इसके बाद फिर जो है
बस फिर हमने कहा ठीक है, अपनी प्रगति को हमने उसी तरीके से डाला जी। हाँ। कहाँ तक अभिनय करने गए आप? मुख्य क्षेत्र कौन सा रहा आपका? हमारा ये इटावा और उरई ये इटावा पूरे जसवंती नगर में आता है। फरवा इधर फरकाबाद तक चले गए, इधर सिकुआबाद तक चले गए। अच्छा। इधर जो है सरसौल की तरफ ये यहाँ तक जाएगा, कानपुर भी। हाँ कानपुर को, हाँ पूरा। अच्छा। हाँ। दशहरा पूरा कभी नहीं किया? नहीं, दशहरा किया हमने। अच्छा किया? हाँ किया, 2 बार फगुन का किया, 1 बार दिव्यापुर का शुरुआत में जब हम हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते थे। मतलब पूरे दिन किए शुरुआत में? हाँ पूरा। उसके बाद फिर वही 2 दिन या 1 दिन? हाँ, पर जब हम बिजनेस में आ गए जी तो फिर हमने इसको फिर जो है 1 दिन का अपना जो एकांकी। अच्छा एक किसी अन्य रोल ने आकर्षित नहीं किया आपको? ना कतई, हमसे आप 2 रुपए पुरस्कार के भी अगर बुलवाना चाहो तो हम नहीं बोल सकते। अच्छा कभी मतलब कि अब कुछ लोग हैं जैसे राम का अभिनय करने के बाद में जनक बनने लगते हैं। कुछ भी कोई इच्छा, कोई व्यास गद्दी की इच्छा है जी, हाँ कि कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी थोड़ा जो है रुके हैं अभी। अच्छा। हाँ रुके हैं और सोचते हैं कि व्यास गद्दी अपना टाइम पास करने के लिए लोगों से जुड़ाव बना रहा है हमारा, इसलिए उसको जो है हम चुनना चाहते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि ये रामलीला तो आपने स्टूडेंट लाइफ में शुरू कर दी, तो पढ़ाई वगैरह चलती रही साथ? हाँ बराबर चलती रही, क्योंकि 7 खंड करते नहीं थे तो 2-3 बार किया हमने। और उसमें स्कूल की तरफ से भी छुट्टी का वो पूरा था कि शाम के चले जाओ, सुबह अपने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ पढ़ाई हमारी कतई डिस्टर्ब नहीं होगी प्रोग्राम से। अच्छा। लेकिन बिजनेस अपना? हाँ बिजनेस हमारा जो है सुबह अपना, शाम को गए, सुबह चले गए, इसीलिए हमने उसको 1 दिन का चुना। इधर सन 70 में आपने शुरू, तो रामलीला का स्वर्णिम काल था एक तरीके से, बहुत अच्छा सम्मान था, बहुत अच्छा सम्मान, तो पूछो ही नहीं। और जब बंद किया है तब रामलीला को कहाँ छोड़ा आपने? जब कहाँ से उठी थी रामलीला, शुरू की थी जब आपने, तब क्या स्वरूप था? और जब आपने 2003 में बंद किया तब स्वरूप कहाँ पहुँच गया? अब स्वरूप ये पहुँच गया कि अब लोग जो है लेडीज डांसर उसमें ले जाने लगे रामलीला में, तो उससे हमारा तो है वो मन नहीं लगा कि अब ये तो इसका ह्रास हो रहा है, इनको जो ले जाना ठीक नहीं है, प्रदूषण फैलता है इससे। इसलिए हमने उसको फिर जो हमें अच्छा नहीं लगा, फिर हमने मन में घृणा हो गई, इसलिए हमने उसको फिर जाना बंद कर दिया। नहीं, ये रामलीला का स्तर इसका मतलब खराब हो रहा है धीरे धीरे? हाँ धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ये कौन जिम्मेदार है इसके? आपके साथ ये मंडल मालिक ही जिम्मेदार है उसके, क्योंकि इसलिए जिम्मेदार है कि उनको धन के लाभ में, बस ये धन के लाभ में उनको धन मिले, चाहे ऐसा जो है वो उनको करना पड़े। अच्छा, मतलब वो है शुद्ध व्यापारिक है वो। हाँ बस समाज सेवा और सांस्कृतिक पतन हो जाए, इससे कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो एक वरिष्ठ कलाकार होने के नाते कुछ ऐसा प्रयास होना चाहिए कि ये लोग ना ऐसा करें, कुछ ऐसा कहाँ क्या हो सकता है? प्रयास तो किया, लेकिन विरोधी ज्यादा इसमें हो गए। अच्छा। हाँ, इसलिए कि मंडल में ये ज्यादा लोग चाहते हैं कि हमको पैसा मिले। उस समय पैसे का था नहीं कि हमको कुछ और चाहिए, इज्जत मिले, पैसा मिले, सम्मान सब चाहिए, लेकिन अब तो फिर पैसा ही चाहिए जी। अब पैसा के आगे उन्होंने सब अपना स्तर गिरा दिया एकदम। हाँ, और व्यवहारिकता नहीं हुई, कोई वो नहीं रहा उसमें। और क्या है स्तर में परिवर्तन आया है? संवाद वगैरह के स्तर में कहाँ पहुंचे? पहले लक्ष्मण प्रोग्राम संवाद तो आप बैठ के सुनते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में भी सुने आपने? वो ऐसा है कि पहले संवाद होता था जी, उसमें तर्क वितर्क बहुत महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। और आजकल के जो कलाकार हैं, अब तर्क वितर्क ज्यादा बढ़ गया, और सम्मान असम्मान का कोई ख्याल नहीं उनको कि हम ये वरिष्ठ कलाकार, इनका हम सम्मान करें। वो अपने लड़ाई तक हो जाती है आजकल जो है लोगों के अभिनय में, तो वो समय नहीं था। उस समय जो सम्मान पाठ होता था, अब एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के तो इससे क्या लगता है रामलीला का भविष्य कैसा आपके हिसाब से? रामलीला का भविष्य धीरे धीरे तो हमें गिरता ही जान पड़ रहा है, अच्छा तो नहीं जान पड़ रहा है। हाँ। रामलीला को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है, तो ये आप जैसे हम आपको बता रहे हैं कि विश्व धरोहर घोषित किया है, तो ये सुन करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विश्व धरोहर तो होनी चाहिए और है, लेकिन जो स्तर है जी, उस स्तर के हिसाब से तो है, लेकिन उस स्तर के हिसाब से धरोहर के हिसाब से उसका स्तर मेंटेन नहीं हो पा रहा। बस ये है। क्या होना चाहिए इसके लिए? कहाँ से प्रयास होने चाहिए? किसकी तरफ से कौन प्रयास करे इसके लिए? ये बड़े बड़े वरिष्ठ कलाकार ही इसको जो है उसकी शुरुआत करें तो ही हो सकता है। वरिष्ठ कलाकार कहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। हाँ, ये भी बात सही है, सुनता तो नहीं है। समस्या ये समाज का अपना रुख है कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। सब
अब चूंकि वरिष्ठ कलाकार में कोई सुनता तो नहीं, ये तो बात सही है, पैसे के उसमें कोई किसी नहीं सुनता, जब इन्हीं के नहीं कोई ऊपर आ जाए इनको कि हम हाँ ऐसा होना चाहिए, तब ये संकल्प ले लें कि हमारा ऐसा होना चाहिए, तो हो सकता है कुछ सुधार। बाकी वरना जो है सुधार होने कोई गुंजाइश, धरोहर तो अच्छी चीज है, तो रूप में रहे, उसको हम चाहते भी हैं। अब आपका बच्चा भी बल्लू भी कर रहे हैं, बल्लू तो नाम है, बल्लू के नाम, रोहित के नाम से, तो उनके अभिनय संतुष्ट हैं आप? हाँ पूरी अच्छी तरह, हमने सिखाया जरूर नहीं है, सिखाया नहीं, उसको खुद अपना सीख गया। जी जी जी। हाँ और बहुत अच्छा मतलब तैयार हो गया, इसलिए हमको छोड़ना पड़ा। हाँ अगर कुछ गड़बड़ होता तो हाँ करते रहते, हमारा मतलब विरासत सौंप दिया आपने? बिल्कुल विरासत छोड़ तो अब वो आपसे शुरू हुई थी कि आपसे पहले भी कोई रामलीला करता था? हमारे से पहले कोई रामलीला, और बच्चे से खत्म हो जाएगी? हाँ बच्चे उसके बच्चे भी सीख रहे हैं? अब नहीं, अभी तो बच्चा ज्यादा बड़ा है नहीं। अच्छा, एक है 4-5 साल का बच्चा है, और उसके कीड़े अगर दिमाग में आए, दिमाग में। लेकिन अब कैसा है माहौल, जो माहौल आपने देखा है उस हिसाब से चाहते तो ये है कि अब इसमें कोई फंसे नहीं, कोई हमारी भावी पीढ़ी इसमें न फंसे, क्योंकि अब प्रदूषण ज्यादा हो गया। कोई अब सम्मान वो बात नहीं है कि अब कोई एक दूसरे को देख करके देख सकती कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीज अब उसका कोई ध्यान नहीं है, जो जिसके सामने आए, चाहे बीड़ी पिए, चाहे सिगरेट पिए, चाहे चर्च हो, उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ये बात एक मर्यादा थी। हाँ बस मर्यादा का जो है हनन तो हो ही रहा है, और धीरे धीरे बिगड़ता ही जा रहा है उसका स्वरूप। तो ये तो एक जो रामलीला हो या सांस्कृतिक जो इतनी कलाएं हैं, ये तो समाज में सुधार के लिए होती है। हाँ ये सही, लेकिन समाज इन्हीं को सुधार, इन्हीं को बिगाड़ दे रहा है। हाँ बात सही है बिल्कुल। पहले तो लोग अपनी फैमिली के साथ भी जो है उसको देखने के लिए चले जाते थे रामलीला को, आज अपनी विद फैमिली के जाना भी लोग पसंद नहीं करते ना, कतई नहीं पसंद करते कि वहाँ जाके सब लोग रामलीला, इतना जो है उसमें प्रदूषण हो गया। सरकारी प्रयास क्या हो सकता है, सरकार क्या कर सकती है इसके लिए? सरकार कोई कानून बनाया गया इसके लिए, कैसा होगा? तो अगर सरकार कानून तो बना दे तो और अच्छी बात है। सरकार हम चाहते हैं जो वरिष्ठ कलाकार जी हैं इनको ही थोड़ा बहुत सम्मान दे, इनको ही इनका ही कुछ भला कर दे सरकार, तो ज्यादा बढ़िया है। इन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में खपा दिया है, अब उनके लिए कोई साधन नहीं है, आखिर क्या करें वो? नहीं तो उसके लिए तो पेंशन की व्यवस्था है सरकार की तरफ से, तो वो उसके लिए लेने के लिए कुछ संसाधन चाहिए उसे। हाँ तो अगर गवर्नमेंट करती है तो हम लोगों को थोड़ा जो है व्यवस्था उसमें है, कुछ ऐसा सिस्टम बना है, मिल सकती है। उस समय कुछ कलाकार बताइए आप अपने समय के, जो आपके समय के ज्यादा अच्छे रहते हो। अच्छा एक तो मुरारी जी, सुरेंद्र नाथ शुक्ला गानों के, उमाबाजी मंदना के, और नागेंद्र हमारे साथ बनते थे, लक्ष्मण बहुत पहले। नागेंद्र की क्या विशेषता थी? बड़ा नाम, बहुत कम समय में लेकिन ज्यादा नाम आया उनका। हम समझ रहे हैं इतने कम समय में इतना ज्यादा नाम किसी लक्ष्मण अभिनेता का रहा नहीं। बात सही, संस्कृत का विद्वान था वो, और उसका जल्दी समेटना इसलिए जल्दी वो हो गया क्योंकि उस संस्कृत के विद्वान लोग ज्यादा नहीं थे, और वो केवल उनका ये था कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, हम अपना सिक्का ऊपर रखें, तो उससे सब परशुरामों की लड़ाई हो जाती थी। जब परशुरामों की जब सम्मान की बात हो जाती तो सब विरोध करते थे उसका। अच्छा हाँ कि इसके साथ नहीं बनेंगे, इसलिए नाम चर्चा में ज्यादा ना, इसीलिए उसका केवल मैन देता है हम नाम चर्चा में हमारा हो जाए, हमारे साथ एक बार कोई ना बनने लगे, सब बंद कर दें, और बस बंद कर दिया सब लोगों ने। अच्छा ये बंद कर दिया, इसलिए बंद हो गया। हाँ इसलिए उसका बंद हो गया, उसका पार्ट उसका बहुत डिमांड बहुत होती थी, बहुत। जब कोई बनोगे तो क्या अकेले बनोगे तुम, ये बात है। अच्छा वो इस तरह से। और एक आध और कलाकार जो रहे हो, मृत्युंजय शास्त्री जी। हाँ मृत्युंजय शास्त्री जी बढ़िया कलाकार रहे, छोटे सरकार बढ़िया रहे, राजपुर के शिवानंद बहुत बने हमारे साथ। हाँ शिवनारायण जी भी बने, पोखराए के। सबसे ज्यादा पार्ट छोटे सरकार जी के साथ सबसे ज्यादा एक पेयर जैसा बना पेयर हमारा था, बिल्कुल मेन पेयर था। अच्छा जी हाँ। क्या ये पेयर किस बात का था? गाने बजाने का क्रम बड़ा अच्छा हो जाता था, सब कुछ अच्छा था जी, हमारे भाव से जैसा हम चाहते थे वैसा ही उनका पाठ, हर स्थिति का पाठ उनका होता था, भी रस भी था, गायक भी अच्छे थे जी। हाँ सब कुछ था, मतलब कोई चीज उनमें कमी नहीं थी। किसी में ऐसा होता गायन होता है, स्वरूप नहीं अच्छा होता है, स्वरूप अच्छा है तो उनका पाठ नहीं अच्छा होता है, कुछ भी कुछ कोई कुछ न कुछ पाठ कमी रह जाती है। लेकिन उनके शब्द स्थल जो है बहुत मजबूत है, इसलिए हम लोगों का
अच्छा, उस समय तो बड़ा राग रागनियों को चलन था आपके समय पर। जी हाँ। ये सब सीखा किससे था आपने? अपने हाथ ही से सीखा स्वयं। गुरु किसको बनाया था? गुरु हमारा कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई गुरु नहीं, गुरु हम लोग आपसे ही बना लेते थे उसको, चीजों को बना लेते थे, सुनते रहते थे ना। ट्यून है, कोई बहुत धार्मिक ट्यून है, वो अच्छी सीरियस गानों की ट्यून देखते थे जो उसमें हमारी फिट हो जाए, उनको हम दोनों लोग मिलकर के उसको जो है अपना बना लेते। हाँ, बना लेते थे, रिवीजन करते। गुरु हमारा कोई नहीं था। अच्छा अच्छा, संध्या वगैरह के गीत कोई फिल्मी धुनों पर। हाँ, बस संध्या, हम फिल्मी धुनों पर ज्यादा बोलते नहीं थे, और बोलते भी थे तो बहुत ऐसे सीरियस गानों की ट्यून लेते थे जो बहुत अच्छे थे। जी जी। हाँ, ये आजकल की चलता हुआ ये गाने। सबसे ज्यादा गीत कौन सा आपने गाया अपने मन से, अपने अभिनय काल में सबसे ज्यादा जिसको गाया हो संध्या काल में? संध्या, भर भाल मान मेहंदी, ये संध्या में जा रहा था। इसके बाद इसकी 2 लाइन गुनगुनाएंगे क्या? गुनगुना देंगे कोई। और एक उसमें लक्ष्मण प्रति में शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। ये तो किसी फिल्मी पलट। हाँ हाँ, बारो फूल ना, उसकी नहीं है पलट। ये है छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। अच्छा, इस पे थी? इस पे थी। आप जो गाते थे? जी। ये बड़ी अच्छी लगती होगी ये। जी हाँ, बहुत, मतलब हम चाहेंगे कि 2 लाइनें आप इनकी। हाँ, जरूर जरूर सुना देंगे। जी जी जी। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठ गुरजन पिता तुल मिथिलेश ये, सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ बबुआ तजो क्रोध को, ना रहेगी कुंवारी कुंवरी जानकी, ना रहेगी कुमारी कुंवरी जानकी। जानकी जानकी है प्यारी ललन, जानकी जानकी है प्यारी ललन। तुम विमल मन करो और धीरज धरो, ऐसे अवसर पे बल तोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। वो जो संध्या वाला जो गीत गुनगुना दीजिए, जो बड़ा फेवरेट था उस समय चलता था। हाँ, वो फेवरेट था क्योंकि वो उस पर साज बजता था ना। संध्या भर भाल मांग बेंदी, दे पहिन विभूषित नीलांबर। सरिता के दर्पण में निहार, अपना 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 स्वरूप आ रहा उतर। शशि है उज्ज्वल, नभ है निर्मल, शीतल होंगी किरणें चंचल। लख संध्या का आगमन निकट, भैया संध्या करने चलिए। कुछ पूजन भजन करे भैया, हलचल में परम शांति पाए। संध्या भर भाल मांग बेदी। नए कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि जो
वरिष्ठ कलाकार की श्रेणी में आते जो अपना नीचे जब चले जाते हैं, उनको कम से कम समाज में उनको कोई स्थान देना चाहिए, जहाँ भी कार्यक्रम है उनका सम्मान होना चाहिए, जिससे ही जागृति बनी रहे कि हमारे वरिष्ठ कलाकार इनके बताए हुए रास्ते पे हम लोग जो है चलें, और तब इसका वो हो सकता है। जैसे विश्व की धरोहर जैसे आपने बताइए, तब तो कुछ हो सकता है, पर जब कलाकारों का सम्मान नहीं होगा, कहीं भी फंक्शन में किसी का सम्मान नहीं होगा। पहले ऐसा होता था, कलाकार बुलाए जाते थे, उनका सम्मान होता था, लोग जानते थे कि हाँ ये वरिष्ठ कलाकार हैं। और जब बुलाया नहीं जाएगा, जब फंक्शन में नहीं बोला, तो फिर नहीं जानेंगे कौन था, नाम सुनते रहते, कौन था, कौन अच्छे है, कौन बुरे, तो वो वहीं तक फिर समेट के रह जाता है। माया में फंस कर के प्राणी पाता तब तक विश्राम नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मैया का लेता नाम नहीं। तो जो सच्चा है समदर्शी है, वह तुम्हें प्राण से प्यारा है, वह ही तुमको पा सकता है, जिसने अपनापन मारा है। इस दुखी अभागी दुनिया में दुख का तब तक अवसान नहीं, जब तक निष्काम शुद्ध मन से मैया का लेता नाम नहीं। अब थोड़ा गुरु के विषय में, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी दृग दोष विभंजन, दलन मोह तमसो सप्रकाशो, बड़े भाग और आवई जासु, उघरही बिमल बेलोचन हिय के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। इसलिए बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। तो हो गया ये। जब नाव भंवर में डूबती है, तो माझी का मन घबराता है, तब दुखियों की आवाजों में भगवान बुलाया जाता है। इसलिए हमारा तुम्हारे लिए एक आदेश, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठ गुरधन पिता तुल मिथिले से ये, सामने इनके मुख
खोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। आज तुमने इतने बड़े समाज के अंतर्गत एक इतनी बड़ी घोषणा कर दी भैया, तुमने इसके विपक्ष में ये भी नहीं सोचा। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, विधि का कोई नियम छूटता ही नहीं, कोई नियम छूटता ही नहीं। देंगे जब तक न आज्ञा ये सकल विप्रजन, शंभु का ये धनुष टूटता ही नहीं। शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। भैया कन्या के जन्म लेते ही उसका विधाता वर भी उसी दिन निश्चित कर देता है, इसलिए ना रहेगी कुमारी कुंवरी जानकी, जानकी जानकी है प्यारी ललन, जानकी जानकी है प्यारी ललन। तुम विमल मन करो और धीरज धरो, तुम विमल मन करो और धीरज धरो। ऐसे अवसर पे बल तोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। रंगशाला महकती है खस इत्र से, रक्त की लाल नदियाँ बहाओ नहीं, खून की लाल नदियाँ बहाओ नहीं। लाल सिंदूर बेटी भरे मांग में, लाल सिंदूर बेटी भरे मांग में। लाल रणभूमि इसको बनाना नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोध को। से हाँ, एक तो प्रणाम थोड़ा है। हाँ। नमामि मुनबर के ये शीश चरणों में धरूं, आपका अनुचर हूँ मैं, कर जोर कर विनती करूं। आप हैं दुख दीन हरता, मग शत्रु ये नासन हार हैं। नमामि प्रणमामि मुनि ज्ञान के भंडार हैं। थोड़ा चौपाइयाँ तो नाथ शंभुधनो भंजनी हारा,
क्यों एक दास तुम्हारा आय सुका कहिए किन मोही बार बार बिन मुनि तो ही शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किस से डर सकता है, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर हो कृपा इन ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता है। जाने चलते समय कहाँ हे राम बचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को साथ लिए जाते वैसा ही हमें सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे मम सिर कलंक लग जाएगा। हमसे पीछे ये आया है जग से पहले ये जाएगा। मम बंधु विहीन नाथ होकर किस तरह अवधपुर जाऊंगा। मैया पूछेगी लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। ये प्रबल परसों की धारा में हमको ही शीश कटाने दो। ये तो परिवार का रक्षक है, ये दुख हम ही पर
आने दो, परिवार का भार सवार साज, तुमको कुल भार सौंपता हूँ। लो चरणों में अंतिम प्रणाम, ये भैया का प्रेम सौंपता हूँ।